बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। ब्यूरो चीफ अमजद हुसैन आलम की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर हल्का LA5 बरनाला ने अपनी बहादुर फौज के साथ यकजहती और 9 मई के जलाओ गहराव फौजी तनसीबात पर हमलों और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की मजम्मत के लिए 1 जून बरोज़ जुमेरात दिन 3 बजे एहतकाम पाकिस्तान रैली बरनाला टूल कॉलेज चौक से चम तक निकाली। तमाम कारकुनान मुस्लिम लीग नवाज हल्का बरनाला की भरपूर अंदाज में शिरकत करके रैली को कामयाब बनाया। लेक महमूद आमिर एडवोकेट मेंबर मरकजी मजलिस आमला मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर और मोस्ट सीनियर वजीर कर्नल वकार अहमद नूर और मुस्लिम लीग नवाज हल्का बरनाला के कायदीन ने क़यादत की। नवीद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 30 चौधरी एजाज अहमद रनिया को 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के मौके पर लाला मूसा में एहतजाज के मुकदमे में गिरफ्तारी के बाद थाना सिटी लाला मूसा में पुलिस की जेर हिरासत 12 रोज़ा रिमांड और तफ्तीश के बाद बेगुनाह साबित होने पर अदालत ने मुकदमे से बाइज्जत बरी करते हुए रिहा कर दिया। चौधरी एजाज अहमद रनिया ने टिकट न मिलने पर आज़ाद हैसियत कागजात नामजदगी जमा करवाए और छतरी का इंतखाब निशान उनको अलाट किया गया, मगर 9 मई को लाला मूसा में होने वाले एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में चौधरी एजाज अहमद रनिया, उनके भतीजे चौधरी नुमान अखलाक रनिया और उनके कोरिंग उम्मीदवार अली आसिम एडवोकेट को भी नामजद करके उनकी गिरफ्तारी के लिए लाला मूसा रनिया और ड्रिंगा डेरों पर छापे मारे गए और उनके अमेरिका से आए भतीजे शाहजेब मनाफ को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद चौधरी एजाज अहमद रनिया ने लाला मूसा में खुद पेश होकर गिरफ्तारी दे दी और 12 रोज़ पुलिस की हिरासत में रहने के बाद बेगुनाह साबित होने पर अदालत ने उनकी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। रिहाई के बाद लाला मूसा और रनिया डेरा आमद पर चौधरी एजाज अहमद रनिया का पुरतपाक इस्तकबाल किया। हल्के भर से सैकड़ों सपोर्टरान ने उनको लाला मूसा एहतजाज के मुकदमे से बाइज्जत बरी होने पर मुबारकबाद पेश की। हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के इख्तियारात और अज़ नोटिस के तरीक़ाकार में तब्दीली से मुतालिक कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस एजाज उल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। ख्याल रहे कि अदालत ने कानून पर अमल दरामद रोक रखा है। ओपन मार्केट में रुपया तगड़ा, डॉलर 11 रुपया सस्ता हो गया। गुज़श्ता रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया कम होकर 311 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 47 पैसे पर बंद हुआ था। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख में आज पहली बार डॉलर की कीमत में 27 रुपये कमी हुई। बर वक्त फैसलों पर वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक को मुबारकबाद देता हूँ। मलिक बोस्तान का कहना है कि कमर्शियल बैंक काफ़ी अरसे से ओपन मार्केट से क्रेडिट कार्ड के लिए डॉलर हाई रेट पर ख़रीद रहे थे। ओपन मार्केट में डॉलर 315 रुपये का हुआ तो इसाक डार ने मुझसे रब्ता किया। इसाक डार ने पूछा, इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का फ़र्क इतना क्यों हो गया? मैंने बताया कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए डॉलर ख़रीद रहे हैं, जिससे ओपन मार्केट पर असर पड़ रहा है। हुकूमत ने IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम नामुकम्मल ही ख़त्म करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम नामुकम्मल ही ख़त्म करने का असूली फैसला कर लिया है। मौजूदा प्रोग्राम 30 जून को ख़त्म हो रहा है। इसका 2 अरब डॉलर से ज़्यादा का कर्ज मिलना बाकी है। 1 अरब डॉलर कर्ज के लिए मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके, लेकिन स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो रहा। अगर स्टाफ लेवल मुआहदा हो भी जाए तो 10वीं और 11वीं जायज़े के मुज़ाकरात होना है। ज़राए का कहना है कि 30 जून से पहले 2 जायज़ों के मुज़ाकरात मुकम्मल होना नामुमकिन है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम 30 जून को ख़त्म होगा। हुकूमत प्रोग्राम में तोसी नहीं कराएगी। बजट के फौरी बाद अगले प्रोग्राम के लिए IMF से मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट PTI कारकुनों की नज़रबंदी का लतम करार, तमाम अफराद को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने दरख्वास्तों पर 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर अफराद की नज़रबंदी के अहकामात के खिलाफ कानून करार दे दिया है। फैसले में कहा गया कि 9 मई के हैरान कुन वाक़े ने पुरअमन और जमहूरी मुल्क की मसख्त शुदा तस्वीर पेश की। अमन व अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। अदालत ने लाहौर, वज़ीराबाद, झंग, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, ननकाना साहिब, गुजरांवाला और नारोवाल में PTI कारकुनों की नज़रबंदी को कल अदम करार दिया।
फैसले में कहा गया कि 9 मई को सियासी लीडर की गिरफ्तारी पर मुल्क भर में अफसोसनाक रद्द-ए-अमल आया। हुकूमत ने 9 मई के वाक़े पर बगैर सोचे समझे लातदाद नज़रबंदी के अहकाम जारी किए। हुकूमत के पास शवाहिद मौजूद थे तो फौजदारी मुकदमात में गिरफ्तारी के लिए बहुत वक्त था। असद उमर कहते हैं जो फवाद चौधरी कर रहे हैं मैं उसमें एक्टिव नहीं हूँ। तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी असद उमर गुलबर्ग में अस्करी टावर पर हमला और जलाओ घेराव से मुतल्लिक केस में लाहौर की इंसाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। इंसाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर की अबूरी जमानत 13 जून तक मंजूर कर ली और उन्हें 1 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया। अदालत ने असद उमर को मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। अदालत के बाहर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में असद उमर का कहना था कि फवाद चौधरी एक्टिव हैं तो वही बताएंगे कि क्या कर रहे हैं, और जो फवाद चौधरी कर रहे हैं मैं उसमें एक्टिव नहीं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।